नमस्कार, सुजीत स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी विजन और छात्र केंद्रित नीतियों का असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को विशेष लाभ मिला है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं ने छात्रों को वित्तीय सहायता और बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। इन पहलों ने न केवल शिक्षा में सुधार किया, बल्कि छात्रों के आत्मविश्वास और भविष्य के सपने को भी सशक्त किया है। सुजस के संवाददाता श्री रवि मित्तल ने छात्र छात्राओं से राजस्थान सरकार की योजनाओं को लेकर खास बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या बताया। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान सरकार के द्वारा छात्र छात्राओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कुछ योजनाएं हैं जो हम छात्राओं से जानते हैं। हमारे साथ कुछ छात्र छात्राएं मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर इनका क्या कहना है और राजस्थान सरकार के द्वारा इनको क्या तोहफा दिया गया है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका, जो आप यहाँ पर आए हमारा इंटरव्यू दे रहे हैं। और राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को मेरा धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने छात्र छात्राओं की उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने काफी योजनाएं चालू की हैं 2 वर्ष में, जैसे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसमें जेईई नीट यूपीएससी की तैयारी करने वाले प्रतिभावान छात्राओं को 40,000 रुपए प्रति माह उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति, इसमें प्रतिभावान छात्र छात्राओं को टैब, लैपटॉप आदि उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बालिका शिक्षा योजना गार्गी पुरस्कार आता है, जिसमें 75% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें अब 500 से 1,000 रुपए कर दी गई है ये राशि। फ्री स्कूल बैग योजना, फ्री यूनिफॉर्म योजना, जिसमें बालक और बालिकाओं को फ्री स्कूल बैग और ड्रेस उपलब्ध करवाई जा रही है, जिनमें उनके 400 रुपए उनके बैंक खाते में उपलब्ध हो रहे हैं। और स्कूटी योजना, इसमें कालीबाई देवनारायण स्कूटी योजना, जिसमें 75% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को ये स्कूटी उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसके साथ साथ उन्हें पेट्रोल के पैसे भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, 400 रुपए। और लाडो योजनाएं हैं, जिसमें जो पिछड़े वर्ग से बालिकाएं आती हैं, उन्हें 1 से 12 तक जो अध्ययन करती हैं, अध्ययनरत छात्राएं होती हैं, उन्हें भी फ्री में ये शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। और आदि योजनाएं हैं जो हम लाभ उठा रहे हैं, छात्र छात्राएं लाभ उठा रहे हैं। इनका कहना है कि राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं छात्र छात्राओं के लिए, जैसे लाडो योजना, 1 से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को फ्री शिक्षा, फ्री यूनिफॉर्म सब कुछ दिए जा रहे हैं। हमारे साथ और भी छात्र छात्राएं मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर। आपके क्या कहना है? राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सबसे पहले माननीय भजनलाल शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने विद्यार्थियों के जीवन के बारे में बहुत सोचा। उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय योजना, जिनके अंदर जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक 50,000 रुपए 6 किस्तों में दिए गए। और स्कूटी योजना प्रारंभ की गई, और उनके साथ साथ 400 रुपए भी दिए गए। पहले 500 रुपए छात्रवृत्ति योजना थी, और उन्होंने बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई। और यह कहना है कि और बहुत सारी योजनाएं हैं जो राजस्थान सरकार के द्वारा छात्र छात्राओं को दी जा रही हैं, जो कि छात्र छात्र उसका लाभ भी उठा रहे हैं। और ऐसी योजनाएं भी हैं गरीब वर्गों के लिए, जिनसे फ्री शिक्षा हुई, जो नीचे वर्ग के लोग जो गरीब हैं वो शिक्षा का लाभ ले सके। हमारे साथ और भी छात्राएं मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आपको क्या कहना है? पहले तो आपका धन्यवाद, जो आप यहाँ हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए। और राजस्थान सरकार के लिए 2 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा के आने के बाद बहुत सारे बदलाव उन्होंने बालिका शिक्षाओं, छात्रों की शिक्षाओं आदि पर उन्होंने काफी व्यय किया है। जैसे उन्होंने मुफ्त स्कूटी योजना, बालिका योजना, फ्री स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाएं हैं, उनको उनके विवाह के लिए 31,000 से 50,000 तक का उन्होंने वित्तीय सहायता राशि प्रदान किए, ताकि उनका विवाह हो सके। धन्यवाद। यह कहना है कि राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे गरीब वर्गों को भी लाभ मिलता है। हमारे साथ वो भी छात्राएं मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है राजस्थान सरकार के बारे में। और क्या कहना है?
सबसे पहले तो मेरा नाम सविता यादव। मैं राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर कुछ कहना चाहती हूँ। 2024-25 में राजस्थान सरकार ने छात्रों के हित के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई। उसमें से राष्ट्रीय योजना है, उसमें जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों छात्राओं के लिए उन्होंने 50,000 की मुख्य राशि प्रदान की, जिन्होंने 6 किस्तों में दी गई। लाडो प्रोत्साहन योजना जो गरीब वर्ग की लड़कियां हैं, इनके लिए चलाई गई है। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना, इसके तहत 75% से अबाउ छात्राओं को स्कूटी योजना दी जाएगी। इसमें कालीबाई योजना और देवनारायण योजना 2 योजना लागू की है, जो छात्राओं के लिए उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्होंने ये योजना चलाई कि लड़कियां अपने एक दूसरे को देखकर अपना प्रोत्साहन आगे बढ़ा सके, एक दूसरे से कंपटीशन कर सके। इसीलिए इन्होंने ये योजना चलाई। छात्रों को हित में ध्यान रखते हुए उन्होंने ICDS बाल विकास समिति योजना चालू की है। इसमें भी गरीब वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहन किया है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। राजस्थान सरकार को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। इनका बोलना है कि राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हैं और बोल रही हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं छात्र छात्राओं के लिए। हमारे साथ वो भी छात्र मौजूद हैं, जिनसे भी जानते हैं राजस्थान सरकार के बारे में आपको क्या कहना है। 2 वर्ष में राजस्थान सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है, इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद। जैसे कि अनुप्रीत कोचिंग योजना, इसके तहत SC ST एवं OBC EWS वर्ग के सभी छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए, जैसे कि नीट जेट, इनके लिए 40,000 रुपए की वित्तीय सहायता एवं इसमें 30,000 बालकों को कोचिंग करवाई जा रही है। जो दूसरी योजना जैसे कि राजश्री योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना, इसके तहत मेधावी बालिकाओं को स्कूटी योजना प्रोत्साहित की जाती है, जिसके तहत वो आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से कर सके। मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और 2 वर्ष में उन्होंने बहुत काम किए हैं और छात्र छात्राओं को बहुत सारे तोहफे दिए हैं। हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है। राजस्थान सरकार ने छात्र छात्राओं को जो तोहफे दिए हैं 2 वर्ष में, इनके बारे में आप क्या कहना है। मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमसे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आए हैं। और मैं राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने छात्र छात्राओं के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने सबसे पहले अनुप्रीत कोचिंग योजना चालू की है, जिसमें अंदर जो गरीब दलित वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं, जिनके पास अगर पढ़ाई के लिए कोई पैसे नहीं, उनको यानी कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान की है। और उसके बाद उन्होंने अम्बेडकर VD वाउचर, यानी कि जो बच्चे किराए के कमरे पे रहते हैं, उनको भी सुविधा प्रदान की है। उनको भी 2,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने यानी स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना भी प्रदान की है। लड़कियों को लाडो प्रोत्साहन भी दिया है बच्चों को, यानी कि जिन्होंने अपनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ किया है बच्चों के लिए। मैं यही कहना चाहता हूं। इनका कहना है कि राजस्थान सरकार के द्वारा छात्र छात्राओं के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं, जिसमें छात्र छात्राओं को बहुत सारे लाभ मिले हैं। हमारे साथ वो भी छात्र मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं राजस्थान सरकार के बारे में आप क्या कहें। पहले तो राजस्थान सरकार को मैं आग्रह करता हूँ कि उन्होंने 2 वर्ष के अंतराल में पेपर लीक जैसी समस्याओं को दूर किया और छात्र और छात्राओं के लिए अनेक योजनाएं शुरू की, जैसे अनुप्रति कोचिंग योजना, बाल प्रोत्साहन योजना, मिड डे मील योजना जैसी योजनाएं शुरू करके बच्चों की समस्याओं को दूर किया है। RAS UPSC एग्जाम के लिए बच्चों को आर्थिक सहायता दी गई है। UPSC एग्जाम के तहत 1 लाख रुपए की और वह RAS एग्जाम के तहत 50,000 की योजना रुपए आर्थिक सहायता दी गई है। सुजय स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।